नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स था जिसका नाम जर्ज था। वो एक इबादत गुजार शख्स था जिसने इबादत के लिए एक जगह यानी खानका बनाई थी जहां वो नमाज पढ़ता था। एक दिन इसकी माँ उसके पास आई जब वो नमाज पढ़ रहा था और इसे आवाज दी। इसने सोचा, क्या मैं माँ को जवाब दूं, अपनी नमाज जारी रखूं। इसने नमाज जारी रखने का फैसला किया और माँ को जवाब ना दिया। इसकी माँ वापस चली गई। अगले दिन वो दोबारा आई और जब वो नमाज पढ़ रहा था तो फिर इसे आवाज दी। इसने फिर सोचा, क्या मैं जवाब दूं, नमाज जारी रखूं। इसने नमाज जारी रखी और जवाब ना दिया। वो फिर वापस चली गई। तीसरे दिन वो आई और जब वो नमाज पढ़ रहा था तो इसे आवाज दी, लेकिन इसने फिर भी जवाब ना दिया। वो नाराज हो गई और दुआ की, ए अल्लाह, इसे मौत ना देना जब तक वो बदकार औरतों के चेहरे ना देख ले। बाद में लोग जर्ज की इबादत और परहेजगारी के बारे में बातें करने लगे। एक बदकार औरत ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए बहका दूंगी। इसने कोशिश की लेकिन इसे बहका ना सकी। तो वो करीब ही एक चरवाहे के पास गई, इससे जिना किया और बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। फिर इसने दावा किया, यह बच्चा जर्ज का है। लोग जर्ज के पास दौड़े, इसकी इबादत का को गिरा दिया और इसे मारा पीटा। जज ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर बच्चे के पास गया और कहा, ए छोटे बच्चे, तेरा बाप कौन है। बच्चा मुजिजाना तौर पर बोल उठा, मेरा बाप चरवाहा है। लोग हैरान रह गए और जज से मुआफी मांगी। उन्होंने इसकी इबादत को सोने से दोबारा बनाने की पेशकश की, लेकिन इसने कहा, नहीं, इसे फिर से मिट्टी से ही बनाओ जैसा कि पहले था। चुनांचे उन्होंने इसे मिट्टी से दोबारा तामीर किया। उलमा से हासिल होने वाले असबाक, वालिदैन की इताअत। उलमा बयान करते हैं कि जर्ज की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इसने नफल इबादत को अपनी माँ की पुकार पर तरजीह दी। इमाम नबवी फरमाते हैं, वालिदैन की बात माना नफल इबादत पर मुकद्दम है। वालिदैन की बद्दुआ का खतरा। माँ की दुआ कबूल हुई जिससे वालिदैन के अल्फाज की अहमियत जाहिर होती है, चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना हो। इब्न हजर फरमाते हैं, ये इस बात की तंबीह है कि हमें अपने वालिदैन के साथ बर्ताव में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। नेक लोगों की आजमाइशें। सबसे ज्यादा परहेजगार लोगों को अक्सर बोहतान और झूठे इल्जामात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ने जर्ज को एक मुजज़े के जरिए सुरखरू किया। एक बच्चे ने सच बोला, पाकदामनी और फितना से बचने की मिसाल दी। यह वाकया बेरारवी से खबरदार करता है और दिखाता है कि बाज़ औकात फाहिशा औरतों को नेक लोगों को आजमाने बहकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकिसारी। अपनी बेगुनाही साबित होने के बाद भी जर्ज ने अपनी इबादत को इसी सादगी से दोबारा तामीर किया। मिट्टी से सोने से नहीं, जो दुनियावी आसाइशों से बेरग़बत को जाहिर करता है। जज का वाकया ये सिखाता है कि वालिदैन की इताअत कितनी अहम है, नफली इबादत के लिए उनको नजरअंदाज करने का कितना बड़ा नुकसान है, वालिदैन की दुआ की कितनी अहमियत है, और ये कि अल्लाह अपने मुखलिस बंदों की आजमाइश के वक्त किस तरह हिफाजत फरमाता है।